फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा के पार्ट 4 के बारे में। इससे पहले कि हमने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करा दी हैं अलजेब्रा के पार्ट 3 तक। अब इसके आगे हम जो क्वेश्चन रिपीट होंगे हमारे या हम क्वेश्चन कराने वाले हैं उनके बारे में जानेंगे। देखें, पहले जो हमने कॉन्सेप्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चन को हम कर चुके हैं उससे रिलेटेड अब आगे का कौन सा टाइप आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, पहले फर्स्ट टाइप पढ़ा था हमने x प्लस 1/x इज इक्वल टू और आपका के दे रखा है। तो आपसे वैल्यू पूछी थी उसने कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, यानी अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू के दे रखी है तो आपसे वैल्यू पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या। ऐसे ही दूसरा हमने जो टाइप पढ़ा था वो पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तब भी आपसे वैल्यू पूछी थी उसने कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या। ऐसे ही उसने क्या करा था कि हमने टाइप 3 पढ़ा था, टाइप 3 में पढ़ा था x ब्रैकेट में x माइनस के और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपसे फिर उसने वैल्यू पूछी थी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या। तो हमने इनके बारे में हमने बात की थी। अब ये जो टाइप हमने थर्ड पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में, तो उससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे करना है हमें क्वेश्चन को। तो देखें, हमने इसी टाइप पर एक दो क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पार्ट 4 में जैसे ही हमारा क्वेश्चन क्या हुआ इसके बाद जो टाइप आता है वो कैसे आएगा और हमें कैसे सॉल्व करना है। वो टाइप होगा आपका एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस के और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपसे फिर वैल्यू पूछेगा वो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आपकी कोई वैल्यू पूछ लेगा और यहाँ कह देगा कि यहाँ पे -1। ओके, तो यहाँ पूछेगा कि इसकी जगह क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा। ओके, तो यहाँ तक हम जैसे ही हमने क्या करा था इस टाइप कर लेते हैं हमने ये। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। तो देखो, इसको क्लियर कर देते हैं। हमने अभी पढ़ा था क्वेश्चन में कि हमारे पास अगर x ब्रैकेट में x माइनस 5 है और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 हो, तो हमसे पूछा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या। तो देखें, हमने क्या करा था, पहले वाले जो टाइप हमने पढ़ रखे थे तो उस पहले वाले टाइप में हमने एक क्वेश्चन को इसको पढ़ा था। तो देखो, इस क्वेश्चन को हमने दे रखा है तो इसको कैसे बनाना है। जब तक हम यहाँ इसको निकालने के लिए हमें किसकी फॉर्म नहीं होनी चाहिए, हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास k। तो हमें पता है कि हमारा जो वैल्यू 5 है ये हमारा कांस्टेंट है, बाकी x हमारा सेम है। तो यहाँ देखो, यहाँ भी x और यहाँ भी x, नहीं तो आप क्या कर लो इसको थोड़ा डिटेल करके कर लो, x माइनस 5 हो जाएगा और ये आपका 1 जो है इधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये तुम्हारा मल्टीप्लाई कर कहाँ जाएगा, डिवाइड में। x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 1/x और 1/x को आप इधर लेके आओगे तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 और इसकी वैल्यू आपको मिल गई। अब k की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई 5, तो यहाँ पे आपने कल वैल्यू निकाली थी कि इसका वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, k स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे आप 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस का 2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 25 और 25 में से आप क्या करेंगे 2 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 23। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर बेस्ड और हम डायरेक्टली अब उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है, उसने दे रखा है, आपको क्वेश्चन दिया है कि x और x माइनस 2√2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और आपसे पूछ लिया कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ आप क्या होगी। तो यहाँ जो आपकी वैल्यू है ये आपकी होती है k की वैल्यू। ओके, और जब ये k की वैल्यू है तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू k स्क्वायर यानी 2√2 का होल स्क्वायर कर देना है आपको और माइनस का 2 कर देना है। तो 2 का स्क्वायर तो आपका 4 हो जाएगा, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल कर देंगे तो 2 आ जाएगा माइनस का 2 और 4 2 जो आपका 8 हो जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब ऐसे ही एक और टाइप आता है हमारा, हम नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप हमारा क्या आता है देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टाइप, अब क्या करना है, हमें एक क्वेश्चन पढ़ना है कि आपको x दे रखा है और x माइनस 9 दे रखा है और आपको प्लस 1 इज इक्वल टू दे रखा है 0। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताइए एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 79 और इज इक्वल टू क्या।
आपसे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 79 इज इक्वल टू क्या, तो आपको वैल्यू निकालनी होगी, इसकी वैल्यू निकाल के देनी होगी। तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू कैसे निकालें। देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या है आपका 79। तो पहले मैं इसको डिटेल करा देता हूँ, फिर इसका शॉर्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखो डिटेल हमारा कैसे बना होगा। यहाँ से इसको में क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इस वन को आप इधर ले जाओगे, तो ये हो जाएगा आपका x और ब्रैकेट में x माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1। और यहाँ ये मल्टीप्लाई में दे रखा है, ये आपका कैसे जाएगा डिवाइड में, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 1/x। और इस 1/x को आप इधर लेके आओगे तो x प्लस 1/x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ से देखो फिर आपके पास ये बन गया। और जब ये बन गया तो हमें पता है कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, कि आपको जानते हैं कि के स्क्वायर माइनस 2 होती है सर। तो ऐसे यहाँ पे क्या किसकी वैल्यू दे रखी है, आपको के की वैल्यू दे रखी है, तो के की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2। ओके, तो यहाँ पे अब आपको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर कि 9 का स्क्वायर 81 और माइनस का हो जाएगा 2। अब यहाँ से 81 में से आप 2 को माइनस कर देंगे, तो 2 को माइनस करेंगे तो आपका बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 79। ओके, तो देखेंगे कि यहाँ 79 और आपका आंसर में भी क्या आ रहा था 79 यहाँ इक्वेशन में मिल रहा है। तो अब इस 79 को आप इधर ले आइए, तो यहाँ पे लेके आएंगे तो आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 79 और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसको ले आएंगे इधर बराबर के साइन से, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/x स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर को आप क्या करोगे सर, इसकी इधर मल्टीप्लाई करा दोगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 79 और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 1। तो यानी यहाँ आपने एक चीज देखी होगी कि यहाँ कोई भी नंबर दे रखा है, यहाँ कोई भी नंबर दे रखा है, तो इस नंबर का आपको वर्क करना है, स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद आपको 2 माइनस कर देना है। ठीक है, इस नंबर का वर्क करना है और इस नंबर के वर्क पे से आपको 2 माइनस करके आपको क्या मिल जाएगा, वो नंबर आपको देगा यहाँ पर। ठीक है, और उस नंबर को देने के बाद आपका हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जो हमारा जो +1 होता है वही हमारा आंसर होता है। जैसे यहाँ पे आ गया -1, ठीक है ना, +1 को आप इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा आपका -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखें और कोई क्वेश्चन इस पर डायरेक्टली कैसे करेंगे, तो देखें यहाँ पे हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो अब आपको देखते ही आंसर बता देना है। अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है, देखें तो हमने क्या है x ब्रैकेट में x माइनस 7 और आपका +1 इज इक्वल टू आपको 0 दे रखा है, और उसने पूछा है आपसे फिर कि एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर आपका 49 और माइनस का हो जाएगा 47, और इससे पूछा है कि आप किसकी वैल्यू बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाला जो 1 है आपका +1, इस को आप इधर ले जाइए। ठीक है, तो x और x माइनस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1। तो यहाँ हमें केवल ये देखना है कि ये जो हमारा वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट नंबर है, इस कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद आपको 2 माइनस कर देना है। तो देखो 7 का स्क्वायर आपका होता है 49 और 49 में से आप 2 कम कर देंगे तो कितना बचेगा आपका 47। तो देखो यहाँ पे 47 बन रहा है नहीं बन रहा है, जब 47 बन रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -1 ही रहेगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 ही हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इससे रिलेटेड और भी कुछ 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ कि एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 62, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। यदि आपको क्या दे रखा है उन्हें x और ब्रैकेट में x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, तब आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 62 इज इक्वल टू क्या। तो मैंने बताया था अभी आपको डायरेक्टली इसका आंसर को सोचना समझना है नहीं, कि इसके लास्ट में इसके इक्वल में जो दे रखा है आपको, ये जो 1 दे रखा है यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ जो आएगा इसका आंसर -1 ही आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करने के बाद
8 का स्क्वायर करने के बाद इसमें से 2 कम कर देना है और फिर देखना ये नंबर बन रहा है या नहीं। तो 8 का स्क्वायर आपका होता है 64 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा। तो देखो 62 बनना, तो ये हमारा आंसर। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, x और x माइनस हो जाएगा आपका 11 और यहाँ हो जाएगा आपका -1। तो आपसे पूछेगा कि बच्चों एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस का 190 इज इक्वल टू क्या। यहाँ आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू आप कैसे बताएंगे कि जब आपको पता है कि 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है और उसमें से आप क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे और 2 माइनस करेंगे तो आपका क्या बनेगा 119। तो 119 बनेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो माइनस का 1 दे रखा है ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे करेंगे, बस लास्ट में जो हमारा दे रखा है हमेशा से हमारा -1 ही आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। अगर वो आपको क्वेश्चन में दे दें, अगर ठीक है, अगर वो आपको क्वेश्चन में दे रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 527, तब आपसे पूछे कि बताओ रूट एक्स ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस क्या और इज इक्वल टू माइनस का 1, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन को मैं बहुत बड़ा डिफरेंट हो गया, मैंने टाइप एकदम चेंज कर दिया। तो क्योंकि यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर से अब आपको उल्टा जाना है। जब हम एक्स स्क्वायर बड़ी फॉर्म में जा रहे थे, एक्स से एक्स स्क्वायर में जा रहे थे, तो ज़्यादा हार्ड नहीं होता था। अब हमको उल्टा जाना है, एक्स की पावर 2 से हाफ में जाना है। यहाँ 2 है तो यहाँ कितना है, हाफ, आधा है। तो हाफ में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, डिटेल कर लें और डिटेल से समझने के बाद एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, फिर हम इसको डायरेक्टली करने लगेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि हमारा x प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना ओपन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का 2। तो काश हमारे पास यहाँ 2 होते, क्या होते, कितने होते, 2 होते। काश हमारे पास यहाँ 2 होते तो हमारा क्या बन जाता है, ये स्क्वायर बन जाता। ओके, ये क्या बन जाता, x प्लस 1/x का स्क्वायर बन जाता। और जब ये स्क्वायर बन जाता तो हम इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो फिर हम x से हम उसके बाद में उसमें चले जाते। तो यहाँ क्या करना है, आपको दोनों ओर 2 जोड़ देने हैं। दोनों ओर क्या करना है, आपको 2 जोड़ देने हैं। तो यहाँ लिख लो चाहो तो, दोनों ओर 2 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर, तो 2 जोड़ेंगे आप यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2 और इज इक्वल टू 527 और प्लस का 2, क्योंकि यहाँ +2 यहाँ भी +2, दोनों ओर हमने 2 जोड़ दिया, यहाँ भी 2 जोड़ दिया, यहाँ भी 2 जोड़ दिया, क्योंकि इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे फिर हमारे पास इक्वेशन यही बन जाएगी। तो हम जब भी किसी इक्वेशन में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो बराबर जोड़ते हैं, बराबर ही घटाते हैं। ओके, तो यहाँ ये जो हमारा बन रहा है, ये जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा x प्लस 1/x का, x प्लस 1/x का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा तुम्हारा 529। और आपको पता है कि ये जो 529 होता है ये होता है आपका 23 का स्क्वायर। कितना होता है, 529। तो यहाँ पर आप इसको लिखोगे x प्लस 1/x और इसका स्क्वायर, या इसके स्क्वायर से आप क्या कर सकते हो, रूट कर सकते हो। और यहाँ इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर इसके स्क्वायर से यहाँ पर रूट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 23। और जब ये 23 में आ गया तो अब आपको लग रहा है कि हमने 2 पावर से 1 पावर बना ली। ऐसे ही हमें क्या करना है, 1 पावर से आधी पावर में जाना है। हम भी क्या करते थे उसमें टाइम, जितना टाइम बना रहे थे हम क्या करते थे, हमारे पास पावर 1 थी, हम उसका स्क्वायर में निकाल देते तो हमको उसका 2 टाइम करते थे, 2 गुना करते थे, 2 गुना करते थे। तो यहाँ पावर 1 है तो वहाँ 2, एक से यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से गुणा करने के बाद पावर 2 बन जाती थी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है, एक बार आपको फिर और करना है। तो यहाँ पे एक बार आपको फिर अगेन 2 जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं, 2 आपको दोबारा जोड़ने हैं। तो दोबारा जोड़ेंगे, देखें यहाँ साइड में कर लो, यहाँ साइड में कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 1/x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 23 और प्लस का हो जाएगा आपका 2। जब ये आपका प्लस का 2 हो गया, दोनों ओर 2 जुड़ गए,
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सर यहाँ पर अब इसको कैसे बनेंगे। देखो ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है। ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है कि रूट एक्स का आप स्क्वायर करेंगे प्लस 1/√x का आप होल स्क्वायर करेंगे, और यहाँ प्लस का 2 इंटू रूट एक्स और इंटू 1/2√x, ये हो जाएगा रूट एक्स। और इक्वल्स में क्या चलेगा हमारा 25, क्या चलेगा 25। तो यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रूट एक्स और प्लस का 1/√x का आप होल स्क्वायर लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपका 25। और 25 जब हो जाएगा ये, तो इसके स्क्वायर से आप इस पर रूट कर देंगे, तो यहाँ बनेगा आपका x प्लस 1/x और इज इक्वल टू आपका √25 हो जाएगा। और √25 का जो रूट निकलेगा वो आ जाएगा आपका प्लस √x प्लस 1/√x और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ इसको आप इधर ले आएंगे, 5 को, इसको आप इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √x माइनस का 5 और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 1/√x। तो यहाँ जब √x हो जाएगा तो यहाँ इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, इसको आप इधर ले आइए मल्टीप्लाई में, तो √x ब्रैकेट में हो जाएगा आपके पास √x माइनस का 5 और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा आपका 5, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा आपका। यहाँ क्या आएगा आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ तक हमने करा सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद हमने क्या करा, यहाँ इसका आंसर आ गया 5 और 5 आ गया। तो अब हम आगे बात करते हैं, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखें कैसे करेंगे। इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जरूरी नहीं ये आंसर क्लियर आए आपका, रूट में भी आंसर आ सकता है। ओके, कैसे आ सकता है, रूट में भी आंसर आ सकता है। तो देखो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू हमारा दे रखा है 62। तो आपसे पूछ लिया कि उसने कि √x ब्रैकेट में √x माइनस का यहाँ पर क्या आएगा इज इक्वल टू -1। ठीक है, आपको क्या की जगह बताना है, आपको क्या है, तो मैंने अभी बताया था। तो आपको अब यहाँ पे अगेन दो नहीं जोड़ने, लॉन्ग मेथड नहीं करना है, इसको देखना है आपको 62 को। और हमें पता है कि यहाँ पे दोनों, यहाँ भी दो जोड़ रहे थे, यहाँ भी दो जोड़ रहे थे, तो यहाँ पे हमने क्या करा, 2 जोड़ दिया, और 2 जोड़ने के बाद हमारा बन जाएगा 64। 64 बनेगा तो हम क्या करते, इसका स्क्वायर रूट लेते थे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल आएगी 8। तो ये हमारी जो वैल्यू निकली वो किसकी वैल्यू निकली थी, ये निकलती थी हमारी x प्लस 1/x की वैल्यू निकल आती थी हमारी 8। अब यहाँ पे इसको अगेन रूट बनाते थे स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इस 8 में फिर +2 करना है और इसको लिख देंगे 10, और 10 की जगह यहाँ आ जाएगा रूट, और इसके बाद हमारा हो जाएगा आंसर। तो क्या की जगह हम क्या नोट कर देंगे, √10। हमारा क्या की जगह आंसर क्या आएगा, √10। आपको पूरा डिटेल नहीं करना है। ओके, ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते रहें, बने रहें हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर दे दिया मैंने आपको कि ये हो जाएगा आपका 79। तब बताइए यहाँ पर क्या की जगह पर क्या आएगा। तो हमने कहा जी ये देखा आपने इतना, तो यहाँ पे +2 करना है, तो 79 में प्लस का 2 कर दो, तो ये आपका बन जाएगा 81, और इसका रूट कर दोगे, आ जाएगा आपका 9। 9 में एक बार 2 और जोड़ दें, तो ये बन जाएगा आपका 11। 11 पे आप रूट चढ़ा देंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन होता है आपके सामने कि मैंने लिख दिया यहाँ पर आपके पास 482। ओके, 482। तब आपको बताना है यहाँ क्या के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ क्या पर क्या आएगा, क्या के प्लेस पर क्या आएगा। तो देखो क्या के प्लेस पर आने के लिए यहाँ आपको क्या करना है, इस 482 में +2 करना है, और ये बन जाएगा आपका 484। और 484 आप जानते हैं किसका स्क्वायर होता है, आपका 22 का स्क्वायर होता है। ठीक है, किसका स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर होता है। अब 22 को यहाँ पे आप लिखेंगे अगेन, और 22 को अगेन लिखने के बाद आप 2 फिर जोड़ देंगे अगेन, तो ये बन जाएगा आपका 24। क्या बन जाएगा आपका 24, और 24 का रूट आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 6, और यहाँ से 4 का स्क्वायर होता है आपका 2 रूट हो जाएगा 6, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 2√6। ओके, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 2√6। ऐसे ही हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे कल। ओके, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कल कराएंगे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझा आज ही दे रहे हैं।
ठीक है, इसी वीडियो में समझा देते हैं। जैसे हमने अभी तक तो पढ़ा था कि x में दे रखा है तो हमने x में हमारी वैल्यू निकलवाई थी, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, -2 करा रहे थे। अब क्या करना है, अगर आपको माइनस में देते हो x माइनस 1/x इज इक्वल टू अगर के दे दे और आपसे पूछ ले कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या, यहाँ आपको बताना है कि इसकी वैल्यू फिर क्या होगी। तो यहाँ वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों ओर स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ओर बर करना है, आपको क्या करना है, दोनों ओर बर करना है। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दोनों ओर बर करना है, आप दोनों ओर बर करने पर। तो देखो दोनों ओर बर करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा आपका k का स्क्वायर। ठीक है, आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, वो होता है आपका a² प्लस b² और माइनस का होता है आपका 2ab। तो ये आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ आपका a है, जहाँ b है वहाँ 1/x है। तो यहाँ आप ओपन करेंगे x का स्क्वायर और प्लस का 1/x² और माइनस का आपका हो जाता है 2 इंटू x यानी a, और b कितना हो जाएगा आपका 1/x और इज इक्वल टू हमारा चल रहा है k²। इसके x से x कैंसिल हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका x² प्लस 1/x² माइनस का 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका k²। इस 2 को आप इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 2, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू हो जाएगा आपका k² प्लस का 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं अभी, उसके बाद हम नेक्स्ट इसके आगे के क्वेश्चन हम कल कराएंगे। तो यहाँ पे देखें, एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया होगा और इस कॉन्सेप्ट से आपने एक अपनी ट्रिक बना ली होगी। अब इस ट्रिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, तो इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। इस के की जगह हमने मान लिया कि यहाँ पर क्या है, आपके पास 2 है, तो आपसे पूछ लिया इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो इसकी वैल्यू हमें पता है k² प्लस 2 है, तो यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 2 कर देंगे, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, प्लस का 2 इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और देते हैं। देखें कि अगर मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ 6x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, तो आप इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू आप 6 का स्क्वायर प्लस का आप 2 करेंगे, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36 और प्लस का 2 आपका कितना हो जाएगा 38। तो देखें भाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम इससे रिलेटेड और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आगे वाली वीडियो जो हमारी पार्ट 5 आएगी, तो उसमें हम अलजेब्रा के बारे में बताएंगे, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जिससे पहले जितने कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कराए हैं उससे रिलेटेड आप अपने आप से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं किसी बुक से, किसी प्रैक्टिस से, और हमारे साथ बने रहो। और तो आपका जो एग्जाम आने वाला है रेलवे ग्रुप डी, तो हम सोच रहे हैं कि जहाँ से जल्दी जितना हो सके हम आपका कोर्स करा दें। ओके, बने रहेंगे। और हमारा जो चैनल है राजपूत अकेडमी बाय पंकज राजपूत के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद अगर किसी को ऑफलाइन क्लास भी लेनी है तो हमारा बिलारी सेंटर चल रहा है HR कोचिंग सेंटर के नाम से, तो वहाँ आपको क्लास ऑफलाइन भी मिल सकती है। ओके, बिलारी रोडवेज के पीछे HR कोचिंग सेंटर। ओके, तो ऑनलाइन के लिए हम यूट्यूब पर यहाँ पढ़ा रहे हैं इस राजपूत अकेडमी चैनल पर, और ऑफलाइन के अगर हमसे संपर्क करना है स्पेशल के लिए तो आप बिलारी बात कर सकते हैं HR कोचिंग सेंटर रोडवेज के पीछे। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो पर आने तक हमारा इंतजार करिए और अपने क्वेश्चनों को अच्छे से करिए।